कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबको आवाज आ रहा है? एक बार बोल दीजिए। अपना डिजिटल हैंड उठा सकते हैं। यस के लिए उठाइए, नो के लिए डाउन ही रखिएगा। अगर आवाज आ रहा है तो डिजिटल हैंड उठाइए। ठीक है, तो अभिराम प्रभु स्टार्ट करें। हाँ। AND के नाम से जो है उनको को होस्ट बना दीजिए, स्क्रीन शेयर करना है। हो गया कोस्ट। ठीक। वीडियो को लैंडस्केप में कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दिखाई दे रहा है ना सबको प्रेजेंटेशन? हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? कौन करेगा? अभिराम प्रभु जी आप बोलिएगा। हाँ, आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछला सेशन में प्रभु जी क्लास लिए थे आत्मा का विज्ञान, कि ये शरीर में कौन रहता है? आत्मा। विदाउट आत्मा, आत्मा अगर निकल जाता है शरीर से तो ये शरीर डेड हो जाता है। तो आप में से कोई दो लोग एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या समझे थे आप। सारे लोग क्लास को अटेंड किए थे? डिजिटल हैंड उठाइए। यस नो बोले तो डिजिटल हैंड उठाइएगा। ठीक है, तो विक्की प्रभु जी आप एक पॉइंट बोल सकते हैं कि पिछले क्लास में आप क्या सीखे थे? आत्मा का विज्ञान में आप क्या सीखे? आप एक पॉइंट बताइए। हम लोग का शरीर तीन चीजों से बना हुआ है। पहला है कि पांच पंच भौतिक चीजों से बना है। दूसरा स्थूल शरीर है जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। हम्म, और जैसा कि कल और बताए थे, तीसरा आत्मा ही था, ठीक है, अभिषेक जो कुमार कि आप सच है। आप एक पॉइंट बताइए। ठीक है, आप सही बताएं। विक्की प्रभु, अभिषेक प्रभु जी आप बताइए, एक पॉइंट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल तो हम नहीं क्लास अटेंड किए थे। तो क्लास का लिंक ग्रुप में डाल दिया गया है, आप उसको सुनिएगा, अभी ये क्लास जी। समझ में आएगा उतना। ऐसे समझ में आएगा लेकिन उसको सुनिएगा, ज्यादा क्लियर होगा। लक्ष्य ओहो। प्रभु जी बता सकते हैं आप एक पॉइंट? लक्ष्य प्रभु जी क्लास में हैं? एक पॉइंट बताइए आप पिछले क्लास में जी क्या प्रभु सीखे? जी। सर, प्रभु जी हम सीखे कि हमारा आज जो शरीर है वो एक आत्मा है। आत्मा हमारे शरीर को हर बार चेंज करते रहती है, कपड़े की तरह। हम्म, हमारा शरीर जो है कपड़े के समान है और आत्मा उसमें निवास करती है, शरीर बदलते रहता है। कभी मनुष्य का शरीर, मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर करते रहती है। तो आज का सेशन है खोज, परम प्रतिभाशाली की रहस्यमय ब्रह्मांड के पीछे का संचालन।
दिख रहा है आपको? आज का टॉपिक क्या है? साइंस ऑफ गॉड। हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा चीज देख सकते हैं, जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है, डूबता है, विभिन्न प्रकार के अनाज उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल पौधे उत्पन्न होते हैं, फ्रूट्स पक रहा है, बहुत सारे खनिज हमारे धरती के अंदर है, बादलों से वर्षा होती है। ये हम अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सब के पीछे कौन है, अल्टीमेट जीनियस कौन है, कौन करा रहा है ये सब भाई, है ना? तो आज का हम लोग का टॉपिक रहे, 5 पॉइंट में पढ़ेंगे इस साइंस ऑफ गॉड का जो टॉपिक है, इसको 5 पॉइंट में पढ़ेंगे। एक तो अपने नज़रिए से देखेंगे, अपने आसपास को देखकर सीखेंगे, क्या इसके पीछे कोई संचालक है जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें इतनी सारी घटनाएं अपने आप होती रहती है, तो क्या इसके पीछे कोई है या स्वतः हो रहा है, बाई चांस हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर मेंटेन कर रहा है तो कौन मेंटेन कर रहा है? दूसरा, क्या वैज्ञानिक अवलोकन, वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। पहला अपना दृष्टिकोण से देखेंगे, दूसरा वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है हमारे आसपास के जो ब्रह्मांड है इसको लेकर। क्या सारा चीज बाई चांस हो रहा है या इसके पीछे कोई है? तीसरा, हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। इसको $2 मिलियन का प्रश्न टॉपिक दिए हैं। चौथा क्या है, एक हम लोग एक्टिविटी करेंगे, छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। आप लोग को इंगेज होना है, समझना है, लिखना है और फिर आंसर देना है। तो पांचवा, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, इतने सारे चीजों को देखकर हम क्या समझे, हम क्या एक्शन लेना है। ठीक है? पहला देखिए, हमारे चारों ओर के व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन करने पर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सही बात है, आते हैं ना? जैसे एक आप कहानी सुनाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी अपने 2 डिसाइबल के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको दो घर दिखा। एक घर था, उसमें वो बहुत साफ सुथरा था, सारा चीज सुव्यवस्थित था, फूल पौधे लगे हुए थे, और उसमें लाइट जल रहा था। वहीं दूसरा घर बहुत गंदा था, लाइट भी नहीं जल रहा था, मतलब जर्जर स्थिति में था। तो प्रभुपाद जी अपने डिसाइबल से पूछते हैं, ये दोनों घर को देखकर तुम क्या समझे? तो उनके एक डिसाइबल बोलते हैं, प्रभुपाद जी, मैं यही समझा कि पहले घर में कोई रहने वाला है, तभी ये घर इतना सुंदर दिख रहा है। ये घर का रोज सफाई होता है, बागवान में जो फूल पौधे लगे हुए हैं उनको कोई रोज पानी डालता है, यानी कोई इसमें रहता है, कोई इसको देखभाल कर रहा है, तभी ये इतना सुंदर दिख रहा है। और वहीं दूसरा घर में लगता है इसमें कोई है नहीं, तभी ये जर्जर स्थिति में है। तो प्रभुपाद उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो क्या लगता है तुमको, तुम अपनी चारों तरफ अपने आसपास में देखो, सारे ब्रह्मांड को देखो देखो, क्या लगता है इतना सुव्यवस्थित तरीके से सब कुछ है, इसके पीछे कोई है या नहीं? बताइए। हम देखते हैं कि जैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं कि समुद्र का खारा पानी जो पीने लायक नहीं होता है, वही पानी बादल इवापोरेशन होकर बादल बनता है और साफ पानी के रूप में हमें पीने को मिलता है। क्या इसको कोई संचालन कर रहा है, क्या इसको कोई मैनेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या स्वतः हो रहा है? दूसरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैग्नेट को अ, लोहे की कील के पास लाया जाए तो लोहे की कील अट्रैक्ट होता है, क्या इसके पीछे कुछ है कारण, या स्वतः हो रहा है? अगर हम किसी जगह पे
जगह को खाली कर दें, वहाँ कुछ ना हो, वहाँ पे आप देखिएगा कि स्वतः ही पेड़ पौधे उगने लगते हैं। इसको कौन मैनेज कर रहा है? कोई होना चाहिए ना। तो ये सब आते हैं। तो एक और प्रश्न आता है, क्या वास्तव में भगवान है? अगर हम इसका आंसर जानने के लिए जाएं, ढूंढे इसका आंसर कि इतने सारे चीज हमारे आसपास हो रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई है? तो एक प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में भगवान है? कोई शक्ति तो है जो इसको मैनेज कर रहा है, अपने आप तो स्वतः कुछ हो नहीं रहा है। तो प्रश्न यही उठता है, क्या भगवान है? कौन इस सुंदर और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड को बनाता है और इसका रख रखाव करता है? ये प्रश्न अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमारे मन में आएगा। तो जो 5 पॉइंट हम लिखे थे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अपना अवलोकन करके देखते हैं। हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि क्या भगवान है कि नहीं, इसका खोज करते हैं। और आज का टॉपिक यही है, साइंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान का विज्ञान, मतलब भगवान है नहीं है इसके बारे में खोज करेंगे। हैं तो कैसे हैं, कैसे मान ले, नहीं है तो फिर इतना सारा चीज अपने आप कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे। पहले अपने अपने बुद्धि से, अपना विवेक से अगल बगल देखकर प्रयास करते हैं ढूंढने का, क्या भगवान होते हैं या नहीं। तो आप देखिए, किसी भी कलाकारी के पीछे एक कलाकार होता है। कोई भी एक सुंदर संयोजन होता है, उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर होता है। कोई भी प्रोग्राम होता है, मान लीजिए हमारा इस्कॉन में संगीत प्रोग्राम होता है, क्या उसको मैनेज करने के लिए कोई भक्त है या नहीं है? या सब अपने आप हो रहा है? आप अपने आप संडे प्रोग्राम में आ रहे हैं, प्रसादम भी अपने आप बन जा रहा है, आपके प्लेट में प्रसादम भी अपने आप चला जा रहा है, क्लास भी कोई अपने आप अपने मन से दे दे रहा है। क्या ऐसा है? क्या इसको एक व्यवस्थित ढंग से मैनेज किया जा रहा है सभी चीजों को? क्या लगता है? अगर कहीं कोई रचना हुआ है, क्रिएशन हुआ है, क्या उसके पीछे क्रिएटर है? अगर कोई डिजाइन बना है तो क्या उसके पीछे डिजाइनर है या नहीं? अगर कहीं ऊर्जा है, क्या उसके पीछे कोई एनर्जेटिक है, ऊर्जावान व्यक्ति है? क्योंकि ऊर्जावान व्यक्ति से ही एनर्जी आएगा। अगर हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो आगे बढ़ता है, क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है। तो फोर्स देने वाला कोई है, तभी तो वो चीज आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? डिजिटल हैंड उठा सकते हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको? लक्ष्य प्रभु समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ठीक है। तो यही हम देखते हैं कि सारा चीज के पीछे कोई ना कोई है। अगर कोई चीज हो रहा है तो उसके पीछे करने वाला कोई है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा ब्रह्मांड में जो इतने सारे नियम हैं, इतने सारे लॉज बने हुए हैं कि अम, धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, मून अर्थ का चक्कर लगाएगा, कोई लॉ लॉ उसके पीछे काम कर रही है। क्या लॉ को बनाने वाला कोई नहीं होगा? हाँ या ना? बताइए आप, आपको क्या लगता है? हाथ उठाइए। अब सभी लोग समझ पा रहे हैं? बहुत लोग अपना कैमरा ऑफ किए हैं, पता नहीं चल रहा है कि है क्लास में या नहीं है। मुन्ना प्रभु जो क्लास में है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप ये सब फेमस पेंटिंग के बारे में जान ही रहे होंगे। लियोनार्डो दा विंची, वॉन गेरार्ड, थॉमस सांचेज, हेनरी रूसो, ये सब पेंटिंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके पीछे बनाने वाला कोई तो होगा। आपके इन चित्रों को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न क्या आ रहा है कि अगर ये चित्र बना है तो इसको कौन बनाया है ना। फॉर एग्जाम्पल आज का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी को क्रिकेट पसंद है, तो कोई मैच जितवाता है, आपको पता चला कि इंडिया मैच जीत गया, तो आप पहला प्रश्न क्या पूछते हैं कि किसने रन बनाया, किसने कितना विकेट लिया, है सही बात है। तो अगर कोई चीज हो रहा है तो उसके पीछे कोई है। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये देखिए, कृत्रिम गुलाब है। बहुत सारे लोग गुलाब बनाते हैं, कागज से गुलाब बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पेपर चाहिए, सीजर चाहिए, ग्लू चाहिए, और एक बनाने वाला कलाकार चाहिए। इतना लोग रहेंगे तो ये सुंदर फूल बनेगा। तो इतना ये सुंदर फूल बन रहा है, यानी इसके पीछे बनाने वाला कोई है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, असली गुलाब को बनाने वाला कौन है? नकली गुलाब को बनाने वाला कोई कलाकार है, कोई व्यक्ति हो सकता है उसके पीछे। तो जो असली गुलाब है, जिसमें सुगंध है, जो जिसमें जिसमें कोमलता है, जिसमें अलग अलग रंग है, उसको बनाने वाला कौन होगा? हम आपको सोचने की मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग सोचिए। प्रश्न सवाल ये है कि क्या भगवान है या नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं क्या वास्तव में भगवान है कि नहीं। अगर इतने सारे चीज हमारे अगल बगल हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कार बना रहा है, तो कार कौन बना रहा है? कोई कंपनी बना रही है। कंपनी में कौन काम कर रहे हैं? लोग काम कर रहे हैं, तभी कार बन रहा है। तो एक साधारण चीज हमारे आसपास जो भी है, सबको बनाने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई है। तो ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, जितने भी हमारा नेचुरल चीज है, उसको बनाने के लिए कौन है उसके पीछे? अगर आर्ट बन रहा है तो आर्टिस्ट है। ये संसार जो बना है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड, फूल, पौधे, पेड़, इसको बनाने के लिए कौन है? इसको कौन बनाया? एक एग्जांपल देखिए और। Which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human which corresponds mathematician spiders? Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn,
The spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer, otherwise the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया, कोई बता सकते हैं? हाथ उठाइए। कुछ समझ में आया? जिनको समझ में आया हाथ उठाइए। या फिर से दिखाया जाए? आवाज बबलिंग ज्यादा कर रहा है। हम समझाते हैं। इस एग्जाम्पल में बताया गया एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोग पहले प्रोग्राम बनाते हैं, उसको डिजाइन बनाते हैं, है डिजाइनर से डिजाइन बनवाते हैं, फिर बहुत सारे वर्कर उस काम करते हैं, तब एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग 50 मंजिला इमारत बनता है। लेकिन एक अगर मकड़ी को देखें तो अपना जाल 1 घंटे में बुन लेती है। अगर उसके साइज, मकड़ी का साइज और मकड़ी के जाल तो अगर बड़ा कर दिया जाए इंसान के साइज में, जैसे अगर मकड़ी का कितना साइज होता है उसको बढ़ाकर इंसान का साइज बना दिया जाए, तो उसका जो जाल का साइज होगा ना 50 मंजिला इमारत के बराबर होगा। ये बताया गया। तो ये मकड़ी इतनी सुंदर तरीके से जाली बनाई, इसको इसको बनाने के लिए इतना बुद्धि कौन दिया? ये प्रश्न इसमें पूछा गया है, ये बताया गया है। हम 50 मंजिला इमारत बनाते हैं बहुत दिमाग लगाकर, तो मकड़ी अपना जाली बनाती है तो उसको भी दिमाग लगा ही होगा, उसको दिमाग कौन दिया? बताइए। हम आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप लोग सोचिएगा, इसे विचार करिएगा। ठीक है? इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज करके बनाया मकड़ी, तो उसको बनाने के लिए बुद्धि कौन दिया, कला कौन दिया? बताइए, सोचिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीज, जैसे कार हो गया, इसको भी कोई ना कोई बनाया ही होगा। ये आधुनिक कंप्यूटर, इसको भी बनाने के लिए कितना दिमाग लगा होगा। घड़ी, अगर मान लीजिए आपको समुद्र में जाना पड़े, वहां पे आपको घड़ी मिला, बहुत सुंदर घड़ी, आपके मन में पहला प्रश्न क्या आएगा? तो कौन बनाया, कहाँ बना, किस कंपनी का ये घड़ी है, आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एक सुंदर देखते हैं कि आपके अंदर ये प्रश्न आता है कि तो कौन बनाया। देखिए इतना सुंदर इमारत, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, मूर्ति बनाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, तो क्या इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या इस ब्रह्मांड का भी एक परम बुद्धिमान निर्माता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्रिएशन हुआ है तो क्रिएटर होना ही चाहिए। एक और एग्जांपल देते हैं। आप लोग सिकोया का बीज जानते हैं? बहुत छोटा बीज होता है, सिकोया का पेड़ है, बहुत छोटा बीज होता है, लेकिन उसका जो पेड़ होता है, देखिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री इज जायंट सिकोया। इट्स 84 मीटर, मतलब 275 फीट ऊंचा होता है, और उसका जो ट्रंक का डायमीटर होता है वो 95 फीट का होता है। समझिए इतना छोटा बीज में इतना बड़ा पेड़ कैसे आया? क्या बुद्धिमान व्यक्ति होगा इसको बनाने के लिए, बनाया जो बनाया होगा, है ना?
देखिए, सिकोया का पेड़ जो होता है, अगर उसको कंपेयर करें तो रॉकेट से भी बड़ा होता है, एक व्हेल से भी बड़ा होता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे भी बड़ा होता है, डायनासोर से भी बड़ा है। तो इतना छोटा बीज में इतना बड़ा पेड़ कैसे आया? जो इसको बनाया होगा वो कितना बुद्धिमान होगा। हमारा मस्तिष्क मस्तिष्क हमारा ब्रेन, क्या आपको पता है दुनिया में जितने सारे लाइब्रेरी हैं, जितना बुक है ना, सब हम अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। उससे ज्यादा कैपेसिटी हमारा ब्रेन का है। तो इस ब्रेन को बनाने वाला कितना बुद्धिमान होगा, है ना? ये कौन बताया है? डॉक्टर रिचर्ड रिस्टक, लेखक है कौन, द ब्रेन नामक पुस्तक का, उसमें बताया गया है। एक छोटा सा एटम अगर उसको तोड़ा जाए तो कितना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। एटम बम तो सुने होंगे ना, न्यूक्लियर बम। तो बनाने के लिए क्या होता है? फ्यूजन होता है। एटम को तोड़ा जाता है, उसको तोड़ने से बहुत भयंकर एनर्जी निकलता है। उस एटम को कौन बनाया होगा? उसके अंदर इतना एनर्जी डाला कौन होगा? तो प्रश्न आता है, क्या भगवान है कि नहीं है? सोचने पे ये चीज मजबूर कर देगा व्यक्ति को। अगर आप सोचे ना, आपको समझ में आएगा क्या इसके पीछे कोई निर्माता है, क्या भगवान सही में है। क्योंकि इतने सारे चीज अपने आप तो हो नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है? सौरभ को बताइए आप, क्या लगता है, ये बाई चांस हो रहा है या इसके पीछे कोई बनाने वाला है, कोई है? बताइए सौरभ को। सौरभ प्रभु जी हैं क्लास में? बताइए। विराम प्रभु, आवाज जा रहा है मेरा? आ रहा है, आ रहा है। अभिषेक प्रभु बताइए, आपको क्या लगता है अभिषेक प्रभु, इतने सारे चीज आसपास हैं, क्या इसको नियंत्रण करने वाला कोई है या अपने आप हो रहा है, बाई चांस हो रहा है? प्रभु जी, अगर हर बनाने वाले के पीछे कोई ना कोई है तो इसका मतलब हमारे पीछे भी कोई है जो नियंत्रण कर रहा है। तो है या नहीं है, या बाई चांस हो रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बताया गया है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, कि एक छोट बिग बैंग थ्योरी, आप तो जानते हैं ना, एक पॉइंट से सारा कुछ आया। क्या ये सत्य है? या इतना सा ब्रह्मांड बना है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन हो रहा है, जिसका उसको कोई बनाया है? बिग बैंग से आया है या उसको कोई बनाया है, क्या लगता है आपको? आप सब अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अभिषेक प्रूव सबसे पहले करेंगे। ठीक है। बनाया गया तो सौरभ प्रो बताइए, क्या लगता है आपको, बिग बैंग थ्योरी सत्य है, या हमारा भागवतम बोलता है, भगवत गीता बोलता है कि सबके पीछे बनाने वाले हैं? अगर कारण कुछ चीज बना है तो उसके पीछे कोई है। क्या लगता है, बिग बैंग से सारा चीज आया है या उसको कोई बनाया है? प्रभु जी से बिग बैंग और जो जो हमारे पास है अध्यात्म, तो इसमें प्रभु जी दोनों, मतलब एक है कि थ्योरी हमेशा चेंज होते रहता है और हमारे पास जो है उसका थ्योरी कभी चेंज नहीं होता है, और इस पे लोग अब आगे बढ़ भी रहे हैं। तो ये भी सत्य हो सकता है प्रभु जी।
ये भी सत्य हो सकता है। बिग बैंग कैसे है? डिस्ट्रक्शन से, पहले डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन से मतलब क्रिएशन हुआ। तो सही में डिस्ट्रक्शन जी से प्रभु क्रिएशन जी। होता है। अ, ईरान अभी बॉम्ब मार रहा है सभी देशों पे, क्या इजराइल में कंस्ट्रक्शन हो गया? नथिंग प्रभु जी, वो जब भी हो रहा है तो बर्बादी ही हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी सत्य है या झूठ है? सोचिएगा, बताइए। सौरभ प्रभु अपना विचार प्रकट करिए। सौरभ प्रभु जी के पास आवाज नहीं जा रहा है क्या? राहुल रोशन प्रभु जी, आप बताइए। जी प्रभु जी बोलिए। मेरा प्रश्न है कि बिग बैंग थ्योरी आप सुने होंगे कि एक छोटे से पॉइंट से सारा चीज बना, सारा ब्रह्मांड बना। जी प्रभु जी। उसका डिस्ट्रक्शन हुआ तो सारा ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ। मेरा प्रश्न है, जी प्रभु। क्या बिग बैंग थ्योरी सत्य है कि डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन हुआ, या हमारा ब्रह्मांड को बनाने बनाने के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति है इसके पीछे, कैसे बनाया गया? मतलब एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, उसको कोई बनाया है या स्वतः आया है, बिग बैंग से आया है? क्या लगता है? प्रभु जी हम लोग का शास्त्र में तो बोला जाता है कि सारा ब्रह्मांड गर्भोदक विष्णु जी का मुख से निकलते रहता है, अनेक अगर ब्रह्मांड। अगर हम एक समय के लिए भगवान को ना माने, शास्त्र को ना माने, अपने बुद्धि से सोचे तो क्या लगता है आपको? जैसे एक अपने बुद्धि से भी लगता है प्रभु जी, इतना सारा कुछ व्यवस्थित किया गया है। हम्म, पेड़ पौधा खुद से जमना, मतलब एक तरह से जैसे सब लोग मानता है कि नेचर सब कुछ कर रहा है। तो हम्म, नेचर को अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गॉड ही सब कुछ कर रहे हैं। हम्म। मतलब इसके पीछे कोई है, आपको आपका पॉइंट ये है? जी प्रभु जी, है तभी नहीं इतना सारा कुछ व्यवस्थित है। जैसे फल फ्रूट में इतना सारा डिजाइन, एग्जाम्पल जैसे हम्म, मान लीजिए अनार है, हम्म, तो अनार का अंदर कितना सारा व्यवस्थित है एकदम। एक एक दाना अलग अलग है, चिपका नहीं है सारा कुछ। हम्म, हम्म, और भी बहुत सारा कुछ है प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सोचिए, विक्की प्रभु जी आप बताइए, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है देखकर? चलिए, हम शास्त्र को नहीं मानते हैं, आप अपने दृष्टिकोण से, अपनी बुद्धि से सोच कर बताइए कि क्या इतना सारा संसार में जो अगल बगल हम देखते हैं, सारा चीज के पीछे कोई है, सबको चलाने वाला कोई है, या स्वतः हो रहा है? आपको क्या लगता है? शास्त्र का बीच में बात नहीं लाइएगा, शास्त्र नहीं मान रहे हैं भगवान। फिर बताइए। नहीं प्रभु जी, शास्त्र इसमें तो बात की नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया कि बहुत सारे आपने एग्जाम्पल दिए। गुलाब का फूल का एग्जाम्पल दिया, फिर मकड़ी का एग्जाम्पल दिया, और भी जो दो तीन एग्जाम्पल दिया। उसमें कोई का एक, अगर एक निम्न अगर पॉइंट अगर चाहें तो निम्न पॉइंट अगर कितना भी चाहे तो अगर कहते हैं कि लोग, मतलब जैसे आपका कहना वही है कि मतलब करते हैं तो ईश्वर ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो, करते हैं तो ईश्वर ही करते हैं। आप शास्त्र को आप कितना भी आप कहेंगे कि हम दूर कर दें, तो वो हम्म, ऐसा नहीं होता है। तो क्या अब इस लगता है, शास्त्र में जो बताया गया वैज्ञानिक, सत्य है? सत्य है प्रभु जी। और आप कह रहे हैं कि जैसे भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब हम लोग अभी के भौतिक दृष्टि में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कि एटम का निर्माण नील थॉमसन, ये जो भी हो, सब वैज्ञानिक का नाम आता है।
इस ब्रह्मांड का ऐसा नहीं, उत्पत्ति हुआ। निर्माण निर्माण नहीं किया, तो बताया उसको, डिस्कवर किया, खोज किया, समझ लो। डिस्कवर किया, खोज किया है। फिर मतलब ब्रह्मांड में बताता है कि कैसे उत्पत्ति हुआ है, मतलब रिसर्च किया है, मतलब वो भी एक मतलब हो रिसर्च। तो बताएगा कि ब्रह्मांड का एक तारा है, तारा टकरा के उसी में ऐसा ऐसा, मतलब हम लोग पढ़े। तो हम लोग का कहना है कि मतलब जैसे हम लोग भौतिक दृष्टि में से कहेंगे कि नहीं, ये सब होता है, इससे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन अगर हम लोग शास्त्रीय दृष्टि से अगर चलेंगे, आपका भी प्रभु जी यही कहना है कि वो होगा तो सिर्फ प्रभु के कृपा से ही होगा। प्रभु को अगर भी हटा दे अभी, अभी तो इतना एग्जाम्पल से देखने में यही लग रहा है कि इतना सारा हम्म, कुछ है तो इसके पीछे कोई है, यही लग रहा है। नहीं। देखो, अ, क्या लग रहा ऐसे अगर ऐसे कहिए कि प्रभु को हटा दे, ऐसे अगर कहेंगे कि अगर माँ बाप को ही हटा देंगे तो फिर हम लोग कैसे जन्म लेंगे? हैं? है? माँ बाप को हटा देंगे तो फिर हम लोग कैसे जन्म लेंगे? आप कह रहे हैं कि एक छोटे से जड़ एक छोटे से बीज से एक इतना बड़ा पौधा निकला हम्म, है प्रभु जी। हाँ हाँ, इतने समझ लो। छोटे से बीज से एक पौधा निकला। हम्म, हम लोग के अगर आप लोग डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि आप शास्त्र को हटा दीजिए, प्रभु को हटा दीजिए, अपने माँ बाप के हटा देंगे तो हम लोग फिर आएंगे कहाँ से इस धरती पे? यही बात तो हम आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज का तो वही टॉपिक है का प्रभु साइंस जी। था, साइंस ऑफ हम्म, गॉड। तो यही तो हम्म, सोचना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज आप देखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान नहीं होते हैं। तो बस हम सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या सही में ऐसा है कि भगवान नहीं होते हैं? वैसे भी मनुष्य ने जो भी बनाया है, ये हम्म, प्रकृति में पहले था, उसी का उपयोग करके बनाया है। तो क्या किया है, बहुत सारे वस्तुओं को अरेंज कर दिया है, बनाया नहीं है। कार भी बनाया है, तो क्या लोहा बनाया इंसान? नहीं बनाया। वो क्या किया है, लोहे को निकाला है जमीन के अंदर से, और उसको व्यवस्थित करके कार बना दिया है। कल प्रभु जी बोल ही रहे अरेंज थे कि किया है। वैज्ञानिक लोग खोज किया है। वो तो हम्म, पहले से ही है ही। सृष्टि में वो तो हम्म, पहले से ही है। कल प्रभु जी बता रहे हम्म, थे सृष्टि में तो मिनरल्स और जितना भी है पंच तत्व वो तो सब है ही। बस हम्म, वैज्ञानिक लोग जैसे हम लोग अगर भौतिक शरीर है जो खोज किए बस बताएं, उससे में भौतिक हम्म, चीज में भी हम लोग लिख दिए। जैसे हम्म, कल बता रहे थे प्रभु जी की मतलब ज्यादा तो हम लोग देख नहीं सकते इसलिए बोल नहीं सकते, इसलिए हम लोग किताब में लिख दिए कि आप लोग ऐसा पढ़िए वैसा ज्ञान मिलेगा। हम्म, कल यही तो प्रभु जी बता भी रहे थे। हम्म। तो हम लोग के मनुष्य ने क्या किया है, अरेंज कर दिया है केवल चीजों को। उसका जो मूल चीज है वो तो भगवान ही बनाए हैं। मतलब उसको कोई बनाया है, अगर कंक्लूजन में पूछेंगे तो डायरेक्ट हम कहाँ पहुंचेंगे कि इसको बनाने वाले कोई हैं, तो हमको क्या बोलते हैं, भगवान है। उन्हीं की इच्छा से सब चीज बना है, उन्हीं की इच्छा से सब चीज नियंत्रित हो रहा है? और उन्हीं की इच्छा से सब चीज डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बात बताएं आप। और बताइए, पीयूष प्रोज बताइए, आप भी अपना विचार व्यक्त करिए। पीयूष प्रोज क्लास में है? ठीक है, संजीव प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए, प्रश्न सुने आप। हरे कृष्णा, संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम अभी तुरंत क्लास में ज्वाइन हुए हैं, तो हम समझ नहीं पाए क्या हो रहा था, तो उसी कारण से हमें ठीक क्या है, बोले कुछ समझ नहीं। आप ठीक है, आपको हम प्रश्न बता रहे हैं
एक समय के लिए मानिएगा कि शास्त्र शास्त्र में हम नहीं मान रहे हैं, भगवान को भी नहीं मान रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि हमारे आस पास जितने भी चीज हैं, क्या इनको बनाने वाले कोई हैं या स्वतः है, स्वतः सब चीज हो रहा है? क्या लगता है? बिग बैंग थ्योरी सुने हैं ना? बिना, हाँ हाँ, बिग बैंग थ्योरी सुना है। तो क्या वो सही है? बिग बैंग थ्योरी बोलता है कि एक टाइम से सारा कुछ आया है, मतलब डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन हुआ है। तो क्या बिग बैंग थ्योरी कितना सही है? और दूसरा प्रश्न, मतलब ये इसी में ये प्रश्न है कि हमारे अगल बगल जितने भी चीजें हैं, इनको कोई बनाया है? हाँ, बिग बैंग सत्य है या वो सत्य नहीं है? ये ब्रह्मांड को कोई बनाया है बहुत बुद्धिमान है? क्या लगता है आपको? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, स्वतः अपने आप तो कुछ आया नहीं है, और क्या है, इस पर थोड़ा सा सोच कर हम बताते हैं। हाँ ठीक है, आप लास्ट में बताइएगा, तब तक सोच लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है आप सबको? दिख रहा। तो हम लोग यहाँ थे। हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया क्या? आपका अवलोकन, तो अपने विचार से देखें तो ऐसा ही लगता है कि नहीं, जितने भी चीज हैं, बने हुए हैं, उनके सबके पीछे कोई बनाने वाला है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं? देख लो। और उस समय क्या हम क्या यार जान रहे पढ़ाई पर है कि आओ हमको लेने। हम कहीं जाते तो हम तुमको बुलाते हैं यार, जब तुम करते हो। हैं? देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं? भगवान सूक्ष्म है परंतु वे दोषपूर्ण नहीं है। एक कहावत भी है, अगर आप साइंस को थोड़ा पढ़ेंगे तो भगवान, ऐसा लगेगा कि भगवान नहीं है, लेकिन अब जब गहराई में उतरेंगे तो आपको ये लगेगा कि सारा चीज भगवान के द्वारा हो रहा है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं क्या? भगवान सूक्ष्म है परंतु वे दोषपूर्ण नहीं है। ये देखिए क्या बोलते हैं, इरविन श्रोडिंगर, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मेरे आसपास की वास्तविक दुनिया की वैज्ञानिक तस्वीर बहुत कम है। यह बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी देता है, हमारे सभी अनुभवों को एक शानदार संगत क्रम में रखता है, लेकिन यह सभी के बारे में भयानक रूप से मौन है, और जो वास्तव में हमारे दिल के करीब है वह वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है। यह हमें लाल और नीले, कड़वे और मीठे, शारीरिक दर्द और शारीरिक आनंद के बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकता। यह सुंदर और खूबसूरत, अच्छा या बुरा, ईश्वर और अनंत काल के बारे में कुछ नहीं जानता। कभी कभी इन क्षेत्रों में प्रश्न का उत्तर देने का दिखावा करता है, लेकिन बहुत बार इतने सामान्य होते हैं कि हम उन्हें गंभीरता से लेने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं।
लॉर्ड केनवी देखिए क्या बोलते हैं, यदि आप पर्याप्त रूप से सोचते हैं तो विज्ञान आपको ईश्वर में विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। लॉर्ड केनवी क्या बोलते हैं, यदि आप पर्याप्त रूप से सोचते हैं, अगर आप सोचेंगे ना ध्यान से, तो विज्ञान आपको ईश्वर में विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी मानते हैं कि भगवान तो है, सारा कुछ हमने तो नहीं बनाया है, बहुत सारे चीज हैं जो अभी भी पता नहीं है। आइजैक न्यूटन। सूर्य ग्रह और धूमकेतुओं की यह सबसे सुंदर प्रणाली केवल एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति की सलाह और प्रभुत्व से आगे बढ़ सकती है। सर आइजैक न्यूटन क्या बोलते हैं, कितने सारे सूर्य ग्रह और ये सब धूमकेतु ये सब हैं, इनके पीछे कोई ना कोई एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति जरूर है, तभी ये इतना सुंदर व्यवस्थित तरीके से सब कुछ संचालित हो रहा है। ये रामानुजन क्या बोलते हैं, देखिए, मेरे लिए एक समीकरण का कोई अर्थ नहीं है जब तक यह ईश्वर के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इतने सारे वैज्ञानिक भी ये भी विश्वास करते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप देखिएगा। अब आपका आप आपसे दो प्रश्न है, बताइएगा। वही प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? पहला बिग बैंग, बिग बैंड, या भिन्नतापूर्ण डिजाइन, या संयोग। आप ये सब सोचिएगा, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? ये प्रश्न तो हम लोग डिस्कस ऐसे भी कर लिए हैं, या फिर भी आप कोई एग्जाम्पल देकर एनालॉजी बताकर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न, इनका प्रयोजन क्या है, बनाने का कारण क्या है, इनके पीछे क्या कारण है बनाए, कुछ चीज बनाए, जैसे हम कौन बनाए, तो इसका प्रयोजन क्या है कि भाई बात करेंगे। अ, दूर दूर जितने भी हमारे रिश्तेदार दूर रहते हैं उनसे बात करेंगे, बहुत सारा उपयोगिता है। तो उसी तरीके से जो भी चीज बनाया गया है उसका प्रयोजन क्या है, आप ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूछेंगे हम आपसे। क्या प्रयोजन है? खाओ पियो मस्त रहो, पैसा कमाओ और गुजर जाओ, या कोई उद्देश्य ही नहीं है? चौथा, भगवान और जीवन को समझने हेतु है। आप बताइएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं, मशीन को देख रहे हैं, संयोग से आया है या इसको, और उसका क्या उद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा है? या ये मशीन को किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही बन गया? क्या लगता है आपको? ये सब सोचिएगा, आप लोग विचार व्यक्त करिएगा लास्ट में। हरे कृष्णा लिख रहा है, देखिएगा ये बहुत अच्छा स्लाइड है। देखिए एक और एनालॉजी से समझते हैं, राष्ट्रीय सरकार में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इतने सारे विभिन्न प्रकार के मंत्रालय होते हैं जो सुचारू रूप से एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी इतना बड़ा देश चलता है। क्या
सार्वभौमिक सरकार नहीं होगा, अगर हमारा छोटा सा राज्य को मेंटेन करने के लिए इतने सारे मंत्रालय हैं, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए कितने सारे मंत्रालय होने चाहिए। सोचिएगा, क्या सही है या कि अपने आप चल रहा है। लास्ट में हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है। इतना सारा चीज तो देख लिए कि चलिए ये तो समझ में आ गया कि सभी के पीछे कोई ना कोई है, तो इसका कारण क्या है, हमारा उसमें कर्तव्य क्या बनता है। देखिए बताया गया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान की महान रचना की सराहना करने के लिए करें। हमारा कर्तव्य यही है, जितने भी चीज बने हैं उसमें देखना चाहिए कि हाँ इसके पीछे भगवान है, कितने कितने बुद्धिमान है, उनकी सराहना करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य ये बनता है, भगवान की महिमा के लिए विज्ञान के माध्यम से भगवान की रचना के रहस्यों का उजागर करना है। और क्या कर्तव्य है, भगवान की रचना के उद्देश्य को समझने और समझाने के लिए, जो कि ईश्वर से प्रेम करना और सभी से प्रेम करना है। हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि भगवान की रचना का जो उद्देश्य है उसको हम समझे और दूसरों को समझाएं। और उद्देश्य क्या है, भगवान से प्रेम करना और सभी से प्रेम करना। कैसे 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 ये हमारा उद्देश्य कैसे हो सकता है, ये टॉपिक से उद्देश्य, ये जो उद्देश्य है ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। समझ पा रहे हैं हम जो बोल रहे हैं। जैसे हमारा टॉपिक है क्या, साइंस ऑफ गॉड, हम इतने सारे एग्जाम्पल देखें, उससे तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है इसके पीछे कोई है। लेकिन इसमें आप जब हम अपना कर्तव्य देखते हैं तो ये बताया जा रहा है कि हमारा कर्तव्य है कि भगवान ने जो भी चीज बनाया है उसका सराहना करें और भगवान से प्रेम करें। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हुआ, तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। राहुल रोशन प्रभु जी बताइए, कुछ समझ पा रहे हैं जैसे जी प्रभु जी। हाँ, कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हुआ। जैसे हमारा टॉपिक तो ये था कि भगवान है या नहीं, साइंस ऑफ गॉड, उनका विज्ञान समझने के लिए ये टॉपिक था कि क्या वास्तव में भगवान है या नहीं। और लास्ट जीवन का उद्देश्य कर्तव्य क्या है, तो ये पता चलता है कि भगवान ने जो बनाया है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें, उनका गुणगान करें और उनसे प्रेम करें। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हुआ, जो भी समझ में आ रहा है आप बताइए, अपना विचार व्यक्त करिए। थोड़ा सा आवाज में इशू आ रहा था प्रभु जी, हम आ गए बाहर, एक बार फिर से बोलिएगा तो। हाँ, प्रश्न ये है कि हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ गॉड, भगवान का जी विज्ञान। प्रभु जी। बहुत सारे एग्जाम्पल से हम ये समझे कि हमारे आसपास जितने भी चीज बनाए गए हैं या जितने भी चीज संचालित हो रहे हैं उसके पीछे कोई है। लास्ट में कंक्लूजन पर अगर देखें तो ये समझ में आता है कि हाँ इसके पीछे भगवान है जो सारे चीजों को बनाए हैं और सारे सारे चीजों को मेंटेन भी कर रहे हैं। जी प्रभु और जी। लास्ट में जब अपना कर्तव्य देखते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, चलिए भगवान तो ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है, उसमें ये आता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान को धन्यवाद दें, उनका गुणगान करें, उनकी महिमा का गुणगान करें और उनसे प्रेम करें। तो ये दोनों तो चीज एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हो गया, कैसे लिंक्ड है। लिंक लिंक इस प्रकार है प्रभु जी। हाँ ये पूछ रहे हैं किस प्रकार लिंक्ड है। भगवान को समझने चाहिए थे, लास्ट में ये समझ में आया भगवान कि हमको भगवान से प्रेम करना है। कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, कैसे कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, कुछ समझ पा रहे हैं।
जो भी समझ में आ रहा है बताइए। चलिए इतने सारे चीज बनाए हैं, तो क्या बताया जा रहा है कि हम चलिए इतने सारे चीज बनाए हैं तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना है, भगवान से प्रेम करना है, यही हमारा कर्तव्य है। कैसे? जी प्रभु जी। जो भी समझ में आ रहा है कि हाँ चलिए भगवान बनाए हैं, हमारा कर्तव्य लास्ट में यही बनता है कि भगवान से प्रेम करें, हम ये समझे। मतलब आप कैसे बता सकते हैं कैसे हमारा उद्देश्य ये हुआ कि भगवान को प्रेम? तो कुछ इस प्रकार है कि प्रभु जी जैसे भगवान बनाए हैं, भोजन बनाया है, जल बनाया है, व्यवस्था मतलब सारा कुछ भगवान बनाया है। हम लोग को हम्म, भूख लगता है तो अन्न भी भगवान बनाया है, तो अन्न पाते हाँ। हैं तो भूख मिटता हम लोग को है। तो इसमें तो एक ये रीजन से धन्यवाद दे सकते हैं कि भगवान हम लोग को पेट भरने के लिए अन्न बनाया है, प्यास बुझाने के लिए जल बनाया है, हम्म, और कुछ कुछ कर्तव्य बनाया है हम लोग को, जैसे प्रकृति, जैसे प्रभु जी थी, भगवान पेड़ पौधा बनाया है, और हम लोग को कर्तव्य है कि मेंटेन करके रखना, टाइम टाइम पे पानी देना, उसको देखभाल करना। और भगवान लोग मौसम बनाया है, जैसे सर्दी लग रहा है, हम्म, कभी ठंडा लग रहा है, कभी सर्दी लग रहा है, हम्म, कभी बरसात आ रहा है। तो इतना सब हम्म, व्यवस्थित तरह से किए हैं कि जैसे गर्मी में कुछ अनाज उगता है तो उसका स्पेसिफिक चीज रहता है कि गर्मी में ये हम्म, अनाज उगेगा, बरसात में ये अनाज उगेगा, और तो मतलब सब जैसे जैसे प्रभु सब बढ़िया से व्यवस्थित किए हैं सब। तो इस वजह से भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बताएं आप। अभिषेक प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा बताइए। जी। तो जैसे प्रभु जी प्रेम करना और सराहना दोनों एक ही चीज तो है ना प्रभु जी। जैसे एक अगर अगर एक पुष्प है प्रभु जी, वो बहुत सुंदर है, तो वो देखने में अगर सुंदर लग रहा है तो उसे हम पहले तो लेंगे, और उससे हमें एक तरह का लगाव हो जाएगा, जिस लाइक प्रेम प्रभु जी। तो भगवान से अगर हम उनको अगर मतलब धन्यवाद दे रहे हैं, तो यानी उनसे अगर प्रेम है, अगर उन्होंने जो व्यवस्थित किया है उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं, तो जिस हम्म, एक तरीका से प्रेम भी भगवान से कर रहे हैं। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बताएं। लक्ष्य प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, मैं बताना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, जैसे कि हमारे माता पिता हमें जन्म दिए तो हम उनका गुणगान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि वो हमें जन्म दिए। तो इसी तरह भगवान भी तो पूरी धरती को बनाए हैं, तो हमें हम्म, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। और जैसे कि हम्म, हमारे माता पिता हमारे घर बनाए हैं, तो ये तो नहीं हम्म, हम अपने घर को तोड़ देते हैं, नहीं कि घर को जला देते हैं दूसरे किसी काम के लिए। वैसे ही हम लोग को भी अपने जैसे भगवान धरती बनाए तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए, नहीं पेड़ पौधों को काटना चाहिए, उसको देखभाल करना चाहिए। बहुत अच्छा। नीतीश प्रभु जी आप बताइए। संजीव प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। अभी तक हम लोग को मतलब हम अभी तक जहाँ तक पता चला अभी तक उसमें हम बताते हैं कि हम्म, जैसे साइंस से हम लोग को ये सीख मतलब पता चलता है कि कोई भी काम कैसे हम्म, हो रहा है, हम्म, लेकिन जो भगवान है वो बताते हैं काउज, हम्म, कारण बताते हैं। हम्म, मतलब कुछ हम्म, भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जैसे आपने अभी बोला बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी हम्म, अपने आप हुआ, कोई करवाया होगा तभी ना। जैसे रोड बना अपने आप तो बना नहीं, वो हम्म, किसी के द्वारा बनाया गया। एक रोड के मिनिस्टर होंगे मतलब
उन लोग ने बनवाया। वैसे ही सारा चीज तो अपने आप हो नहीं रहा है, उसको कोई मेंटेनेंस करने वाले या फिर कोई है जो सारा काम नियमित रूप से करवा रहे हैं, कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं। वही भगवान करवा रहे हैं। साइंस मतलब क्या? अच्छा, और बताते हैं जैसे, और एग्जांपल छोटा सा। हम्म, हाँ, जैसे कुछ भी अम, क्या, हाँ, जैसे एक बॉम्ब होता है, वो क्या उसको बोलते हैं, बॉम्ब फटता है तो वो पता चलता है कि कुछ क्या घटना हुआ है, इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अ, उसको जब बॉम्ब फटा है तो उससे पहले कोई उसको जलाने वाला भी तो होगा ना, एक्टिवेट करने वाला। तो वो काउज बताते हैं, कोई कर रहा है ना। ऐसे ही अपने आप तो दुनिया में हो नहीं रहा है, मतलब बिना किसी अ, कोई उसको अपने आप मतलब हो ही नहीं रहा है, वो कोई करने आ रहा है उसको। वैसे ही अ, हम लोग को साइंस जो है वो ये बताता है, इंसिडेंट ही बताता प्रश्न है ये कि था कि जैसे क्या क्या प्रश्न हुआ ये है था कि क्या इतना नहीं। सारा चीज हो रहा है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे प्रश्न ये कृष्ण था कि बोलिए। इतना सारा चीज हो रहा है, उसके पीछे कारण चलिए भगवान है। तो हम हाँ। लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, तो ये पता चलता है कि हमारा कर्तव्य है भगवान को धन्यवाद देना और उनसे प्रेम हाँ। करना। तो एक दूसरे से हम्म, लिंक्ड कैसे हो गया? हम चले थे समझने कि भगवान है या नहीं, लास्ट में ये कंक्लूजन निकल रहा है कि हमारा कर्तव्य है कि भगवान से प्रेम करें। कैसे लिंक्ड हो गया? कैसे लिंक हो गया? अ, सोचिएगा। मतलब रियलिटी तो मतलब यही पता चलता है कि साइंस जो है वो प्रोसेस बताता है, और जो भगवान जो है वो क्या उसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस बिहाइंड प्रोसेस, मतलब वो बताते हैं प्रोसेस के। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? साइंस लिखिए फिर। बताता है कि चीजें कैसे हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, लेकिन जो भगवान बताते हैं कि अ, ये सब मतलब जो भी घटना हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो दोनों में तो आपस में एक जैसे क्या उसको बोलते हैं, लिंक ही हो रहा है जैसे। आप बताइएगा, सोच के फिर से सोचिएगा। प्रश्न प्रश्न फिर से सुनिए सुनिए। हम समझने चले थे कि भगवान, बस भगवान का विज्ञान, भगवान है या नहीं, सबके पीछे कारण हम्म, कौन है, भगवान है, ये पता चला। लेकिन लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि हमारा, जब हम अपना कर्तव्य देखते हैं तो कंक्लूजन ये हम्म, निकलता है कि हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए। उन्होंने इतना सारा चीज बनाया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। तो एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हो गया कि भगवान सभी कारणों का कारण है और हमको उनसे प्रेम करना है? ये आपस में हम्म, लिंक कैसे हुआ? तो सब लोग अच्छा बता रहे हैं, और बताइएगा, प्रश्न प्रश्न आएगा, लिख कर डालिएगा। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत समय हो गया। सारांश में यही है कि अगर हम भगवान का विज्ञान समझने चले, अगर हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये पता चलता है कि जितने भी चीज हमारे आसपास बने हुए हैं उनको बनाने वाला कोई है। अगर हम्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो बहुत सारे वैज्ञानिक ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हम साइंस को गहराई से समझते हैं तो ये पता चलता है कि सारा चीज भगवान के द्वारा संचालित हो रहा है। ठीक हम्म, है। और तीसरा चीज क्या था, प्रश्न था, क्या ब्रह्मांड का रचना कैसे कैसे हुआ? बिग बैंग थ्योरी से, या उसको कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमत्ता से बनाया है? और उसका प्रयोजन क्या है, क्या कारण है भाई, उसका बनाने के पीछे कारण क्या है? चौथा, हम लोग देखें कि इतने सा हमारे एक छोटे से देश को चलाने के बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, तो क्या के लिए बहुत सारे मंत्रालय नहीं होंगे? विश्व को, ब्रह्मांड को चलाने के लिए बहुत सारे मंत्रालय नहीं होंगे? ये प्रश्न उठता है। जवाब आपको ढूंढना है, प्रश्न हम पूछ रहे हैं। आप लोग सोचिएगा, विचार करिएगा, फिर अपने आप कंक्लूजन निकालिएगा, खुद सोचिएगा। लास्ट में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि भगवान ने इतने सारे चीजों को बनाया, इतने सुंदर सुंदर चीजों को बनाया, हमने तो कुछ 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 भी चीज को नहीं बनाया है।
बस भगवान के द्वारा दिया गया वस्तु को रीअरेंज करके अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। बनाए तो कुछ है नहीं, बस उसको रीअरेंज कर दिए हैं। तो इसीलिए भगवान इतनी सारी चीज बनाए हैं, तो हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और अल्टीमेटली देखा जाए तो हम भी भगवान से ही आए हैं। हम भगवान के ही अंश हैं। तो एक तरह से भगवान ने ही हमको बनाया है, तो इसके लिए भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम उनसे प्रेम करें। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है, क्यों? क्योंकि माता पिता उनका ख्याल रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, एजुकेशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान भी हमें एज ए चाइल्ड, एज ए बच्चा, हमको बहुत सारी चीज़ दे रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं हमारा। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान को धन्यवाद दें और भगवान से प्रेम करें। तो ये टॉपिक था, ये सारांश था। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्लास में उपस्थित रहे शुरू से अंत तक। आपको अभी प्रश्न जाएगा गूगल फॉर्म में, सभी लोग भरिए। और पहला सेशन जो भी नहीं देखे हैं उसको देखिए। अगर आप देखेंगे और प्रश्न का आंसर देंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और तभी क्लास करने का फायदा भी है। अगर आप क्लास कर लिए, कुछ समझ में आया नहीं, तो क्या ही फायदा है। पहला पहला सेशन क्या था? आत्मा का विज्ञान, कि हम आत्मा है। दूसरा क्या है? भगवान का विज्ञान। चलिए, हमको बनाने वाले कौन है? भगवान है। कोई एक ऐसा है, शक्ति है, भगवान है, जो सारे चीजों को बनाया है और हमें भी बनाया है। तो अगला सेशन क्या होगा? अच्छा, भगवान है, इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ आपको अगले सेशन में मिलेगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभिराम प्रभु को धन्यवाद भी करेंगे कि उनको, कि वे इस क्लास को मैनेज किए, आप लोगों को कॉल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे थी सारा कुछ भगवान व्यवस्थित कर रहे हैं, और हम लोग का मेंटलिटी होता है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ मतलब एक तरह से इमेजिनेशन करके रखे हैं कि हाँ हम लोग ही जैसा होंगे। जैसे जैसे बताया गया है कि उनका ऐसा है, कमल नयन है। तो प्रभु जी, भगवान क्या है, ये चीज जानना है। और मतलब भगवान क्या और है, सब लोग ये तो। चीज जानना है। जी जी बोलिए। प्रभु जी। और मेरा उस तरह का थी मन में नहीं है प्रभु जी कि हम लोग को कौन बनाया, तो भगवान भगवान को कौन बनाया, ये सब नहीं। भगवान कौन है, और वो कौन? हम लोग कैसे भगवान को समझ सकते हैं। बस ये सब प्रभु जी, आपको यही तो। अगले सेशन में बताया जाएगा। अगर आप पूरे सेशन में रहेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भगवान कौन है और उनको कैसे जाने, कैसे प्रेम करें। सारा सारा प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। बस सारा सेशन करिएगा। जी प्रभु जी। ठीक। किसी का और कोई प्रश्न? ये सब सेशन इसीलिए हो रहा है ना, ताकि आपको फंडामेंटली स्ट्रांग बनाया जाए। कोई आपको मूर्ख ना बनाए, क्योंकि आत्मा नहीं होता है, भगवान नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं। कोई आपको बोल करना चला जाए, क्योंकि दिमाग भ्रमित हो सकता है। बहुत सारा चीज है आजकल, जितने भी चीज है ना, सब चीज भ्रमित करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं, कि भगवान नहीं होते हैं, आत्मा भी नहीं होता है, तुम्हारा भगवान से कोई रिलेशन नहीं है, प्रकृति भी कुछ नहीं होता है, अपने आप चल रहा है। यही बताने के लिए सारा चीज बनाया जा रहा है आजकल, ताकि आप अपने आप को भूलते जाएं, भगवान को भूलते जाएं। आपका भगवान से क्या संबंध है ये भूलते जाएं, आपका प्रकृति में क्या संबंध है ये भूलते जाएं। ठीक है, सारा चीज का आपको आंसर मिलेगा, बस सारा सेशन करिएगा। अभी तो हम ढूंढ रहे हैं क्या, डिस्कवर योर सेल्फ, DYS। अभी अपने आप को जानना है, भगवान को जानना है कि अच्छा, चलो ये होता है। पहले ये चीज जानेंगे तब तो जानेंगे कि हाँ ये होता है, तो भाई हमारा उनसे क्या संबंध है, उनको कैसे जाने, है ना। पहले पहले ये तो जाने कि चलो मोबाइल नामक चीज कुछ होता है, तब ना जानेंगे कि हाँ इसको चलाना कैसे है।
है ना। तो सब चीज़ आपको बताया जाएगा, धीरे धीरे सब बताया जाएगा। बस सारा सेशन में रहिएगा। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्त लोग धन्यवाद करेंगे श्रीमान अतुला नंदीमाई प्रभु जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदरता से सेमिनार दिया। तो प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे। सभी भक्त लोग अपना माइक का म्यूट कर सकते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे चल कृष्ण। अच्छा, आप निताय लोग वीडियो गौर ऑन रखिए। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप लोग वीडियो ऑन रखिएगा, ऐसे इम्पर्सनल लगता है, पता नहीं चलता है कौन क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रश्न भी पूछते हैं तो पता नहीं चलता किन से पूछें। नेटवर्क ग्लिचिंग हो जा रहा है कभी।